जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जिसके बारे में सभी ज्योतिष लोग बात कर रहे थे। कुछ ऐसा आपके लिए परिवर्तन होने जा रहा था जो आपकी काफ़ी सारी स्थितियों को अस्त व्यस्त कर रहा था, किंतु ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ है जो कि चार्ट में आप देख रहे हैं ग्रहों की सिचुएशन के आधार पर कि ब्रह्मांड ने आपको बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। मंगल और राहु दोनों ही इस समय युवावस्था में हैं। दोनों ही ग्रह जो हैं अपने अपनी पराकाष्ठा पर हैं और दोनों का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। युधिष्ठिर या अर्जुन में से आप किसे श्रेष्ठ कहेंगे? अगर सत्यवादिता में कहें तो युधिष्ठिर श्रेष्ठ है, अगर तीरंदाजी में कहें, कर्तव्यनिष्ठता में कहें तो अर्जुन श्रेष्ठ है। यानी कि दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। इसी तरीके से मंगल और राहु, मंगल जहाँ साहस के कारक है वहीं क्रोध के भी कारक है, अहंकार के भी कारक है। और जब ये निगेटिव अवस्था में आ जाते हैं तो आप ही के अंदर क्रोध और अहंकार को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि व्यक्ति बनती बनती सिचुएशन को बिगाड़ देता है या बनी बनाई सिचुएशन को बिगाड़ देता है। वहीं राहु आपके अंदर इतना ज़्यादा भ्रम उत्पन्न करते हैं जो कि आप सारी स्थितियों को जो सामने आपके लिए विस्तार ले रही होती हैं उनको अनदेखा कर देते हैं। किंतु यही राहु जब अच्छे प्रभाव देने पर आते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाते हैं, परंपरागत तरीकों से हो रही चीज़ों को परिवर्तित करके आपको एक नए मुकाम की ओर लेकर जाते हैं। तो दोनों ही ग्रहों का अपने स्थान पर बहुत ही विशेष प्रभाव होता है और दोनों ही दशम स्थान पर आकर दिग्बली भी हो जाते हैं। और दोनों का एक साथ होना हमारे लिए अंगारक नामक दुर्योग को जन्म देता है। देखिए, वो 9 दिन जब मंगल और राहु आपको बहुत बड़े दुष्प्रभाव देने जा रहे थे, यानी 100% आप अंगारक योग से ग्रस्त होने जा रहे थे, वैसे समय पर मंगल की दिशा परिवर्तित हो गई है। मंगल की दिशा परिवर्तित हो रही है जिस कारण से अब मंगल के प्रभाव मिलेंगे, लेकिन कहीं और से। और तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा आपके लिए राहत, पूरे ब्रह्मांड के लिए राहत निकल कर आई है, क्योंकि दोनों ही ग्रह कारक भी हैं, यहाँ दिग्बली भी हैं और साथ ही साथ युवावस्था में भी गोचर कर रहे हैं और एक दूसरे को पूर्ण प्रभावित करने की क्षमता है। लेकिन जैसा कि आपने पूर्व में चार्ट जो लगा हुआ है उसके आधार पर देखा तो इनके डिग्री बल को यदि देखें तो यहाँ पर सूर्य के साथ राहु के जो मंगल का जो प्रभाव है, क्योंकि देखिए राहु एक ऐसे उद्दंड ग्रह हैं कि ना तो ये कभी मार्गी होते हैं, हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, ना ही ये कभी अस्त होते हैं। मतलब इनका जो प्रभाव होता है इन पर कोई प्रभावित नहीं कर सकता, ये सबको प्रभावित करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये समय है। तो सूर्य और मंगल की जो आभा एक दूसरे से टकरा रही है, तो इस दौरान मंगल के प्रभाव सूर्य ने आत्मसात कर लिए, क्योंकि सूर्य के आसपास जो भी ग्रह आ जाता है उसकी आभा को सूर्य आत्मसात कर लेते हैं। जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जो कि 40 दिनों के लिए शनि अस्त हुए हैं और उसके आधार पर आपके लिए जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वहीं मंगल का भी प्रभाव सूर्यगत प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये 9 दिन जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कष्टकारक थे, उनमें आप बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अंगारक योग, जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि नाम अंगारक योग अंगारे की तरीके से जलाने का कार्य करता है। धन संपदा, क्योंकि भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं मंगलदेव महाराज, और वहीं राहु जो होते हैं भ्रम में सारी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जैसे अब क्रोध में ही कोई व्यक्ति है, उसे अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट में दे देगा, गुस्से में अपना जो प्रॉपर्टी है वो बेचकर खर्च करने लगेगा अनावश्यक रूप से। तो मतलब ये एक कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि आपकी ही बुद्धि के द्वारा कुछ ऐसा भ्रम जाल चला जाता है कि व्यक्ति स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लग जाए। लेकिन यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, जानेंगे पूर्ण रूपेण इस वीडियो में। बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नवराशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, जब मंगल के प्रभाव यहाँ से लोप हो जाएंगे, सूर्यगत हमको प्राप्त होंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इनका प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर रहने वाला है, क्योंकि सावधानियां भी इस समय पर बहुत ज़्यादा रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये मंगल दुर्योग जो आपका पूर्ण रूपेण नहीं समाप्त हुआ, बल्कि इसका प्रभाव आपको मिलेगा। लेकिन चतुर्थ दृष्टि मंगल की, पंचम दृष्टि राहु की, सप्तम दृष्टि यहाँ पर समस्त ग्रहों की, अष्टम दृष्टि मंगल की, नवम दृष्टि फिर से राहु की, इतने सारे भावों को ये प्रभावित करेंगे। और जब इतने सारे भावों को प्रभावित करेंगे तो आपके लिए चीज़ें भी इतने बड़े पैमाने पर होंगी। अब सावधानियाँ कौन कौन सी रखनी है ये समझ लीजिए। आपका कोई सहयोगी आपसे द्वेष रखता है या आपसे किसी भी तरीके से अनीति करता है, तो ऐसे में स्पष्टतया मुख पर बोलने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि चीज़ें और अनियंत्रित हो जाएंगी। इसलिए इस समय को थोड़ा सा अवॉइड करें। साथ ही साथ आपकी जो कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विषमता आ रही है, अपने कार्य को बार बार रीचेक करें, उसके उपरांत ही आगे अपनी फाइल वगैरह पहुंचाएं। चतुर्थ दृष्टि लग्नगत जाएगी तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। बस ये दो चीज़ें आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशान कर सकती हैं। और मंगल देखिए चोट चपेट के भी कारक होते हैं, लेकिन जब इनका संबंध अष्टम भाव से बन जाए तब। साथ ही साथ वाणी देखिए बहुत ही सोच समझकर इस समय वाणी को व्यय करना है। जिस तरीके से आप धन को व्यय करते हैं ना, उसी तरीके से वाणी को व्यय करना है। पैतृक संपत्ति संबंधी या आपके जो संचयन है उससे संबंधी यदि कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो देखिए थोड़ा सा रुक जाएं, अभी विराम दें। इस समय पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखिए, परिवार के किसी भी व्यक्ति पर अंकुश लगाना आपके रिश्तों को तोड़ने के समान इस दौरान होगा, क्योंकि देखिए राहु जो होते हैं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा चटकाते हैं, फिर उसे जोड़ते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, यही करते रहते हैं। लेकिन मंगल क्या करते हैं, एकदम झटके से तोड़ देते हैं, फिर उसमें कोई संभावना नहीं रखते हैं कि वो चीज़ फिर से बनेगी। यानी ये मंगल का स्वभाव होता है, क्योंकि क्रोध होता है मंगल के पास। तो इसलिए जो आपके रिश्ते हैं उनके प्रति सजग रहें। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सचेत रहना चाहिए। वहीं अगर चर्चा करें आपकी विचारधारा की, विचारधारा इस समय थोड़ा सा आपको अलग दिशा में ले जाने का प्रयास करेगी, लेकिन इसके लिए आपको किसी वेल विशर या घर के किसी बुजुर्ग की मदद लेनी चाहिए कि आपकी जो भी विचारधारा है उससे आप डिस्कस करें और डिस्कस करने के बाद फिर उस पर अमल करें। ऐसा करने से आपके कई सारे फायदे होंगे। एक तो आपके गुरु अच्छे होंगे, क्योंकि आप किसी बड़े की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं, उसकी सलाह ले रहे हैं। दूसरी चीज़, संतान के साथ अगर कोई मतभेद हैं, इशू हैं, तो उन टकराव को थोड़ा सा इस समय आपको संयत रखना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी और संतान के बीच की बाउंडिंग अच्छी होगी। ये बुरा दौर चला जाता है, लेकिन पीछे मधुर रिश्ते छोड़ जाता है। हमको पता चल जाता है कौन हमारा अपना है, हितैषी है, और कौन हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुष्कर प्रभावकारी है। तो ऐसे में हम चूजी हो जाते हैं। स्टूडेंट वर्ग के लिए कहें तो थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे इस समय। थोड़ा सा अगर उन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है तो भी उस लक्ष्य को लेकर सशंकित रहने वाले हैं। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। थोड़ा सा अगर मैं इस दौरान कहूँ, आपकी जो प्रेम संबंध हैं उनके लिए थोड़ा सा आप इस दौरान काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा ईगो टकराव देखा जाएगा, थोड़ा सा आप लोगों के मध्य में मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखी जाएगी। इससे आपको बहुत हद तक सतर्क रहना है, और जब सतर्क रहेंगे तो फिर परेशानी की सारी संभावनाएं यहाँ से खत्म हो जाएंगी। और शेयर मार्केट के लिए अगर कहूँ तो देखिए, इस दौरान राहु का प्रभाव तो है, लेकिन आपको शेयर मार्केट जो है आपकी स्वयं के बर्थ चार्ट के एक्चुअल स्थिति से ही पता चल सकता है। क्योंकि गोचर कुंडली में तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें।
वहीं अगर नवम दृष्टि की चर्चा करें तो देखिए थोड़ा सा इस दौरान आपके शत्रु बढ़ेंगे। आपको वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अगर इन चीज़ों पर नियंत्रण रखेंगे तो यह आपके लिए अच्छा होगा। अन्यथा देखिए थोड़े से शत्रु बढ़ेंगे, कुटुंबी भी शत्रु बन सकते हैं, फैमिली में भी कोई शत्रु बन सकता है। थोड़ा सा इस समय पर अगर कहें विशेषता गुप्त शत्रुओं से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क भी रहना होगा। हालांकि देखिए विजयी कोई नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाएंगी, तो ऐसे में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ऋण दे रखा है या ले रखा है, दोनों ही स्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं। आपको इस दौरान ऋण से संबंधित कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। किसी को धन तो बिल्कुल ही नहीं देना है। अगर धन दें तो ये सोच लें कि वो धन आपका रिटर्न नहीं आने वाला। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें कि हमको देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी है, तो ऐसे में देखिए आपको भ्रमकारक बीमारियों से परेशान होना पड़ सकता है। तो आपको सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए, होम्योपैथिक या आयुर्वेद की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरागत तरीके से की जाने वाली पद्धति हैं और हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब अगर उपायों की चर्चा करें तो उपायों की श्रृंखला में 5 देवी देवता ऐसे हैं जिनका आप किसी भी रूप से अगर नियमित पूजन करते हैं तो आपको इस दुर्योग से कह सकते हैं कि 99% राहत मिल सकती है। क्योंकि मोस्टली देखिए कोई भी पूर्ण दुर्योग को समाप्त नहीं कर सकता, 99% समाप्त हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले गणेश जी को गम बीज मंत्र का जप करें अपनी सुविधानुसार और 3 दुर्वा नित्य प्रति चढ़ाएं। माता दुर्गा के धूम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं और माता जी को तलवार भेंट करें। साथ ही साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान शंकर को पीला चंदन चढ़ाएं। भगवान शंकर का पूजन करें और महामृत्युंजय मंत्र की अमाला अपनी सुविधानुसार जाप करना प्रारंभ करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हम बीज मंत्र का जप करें और सुंदर कांड या फिर आप जो भी चाहें बजरंग बाण या चालीसा इनका पाठ कर सकते हैं। आपके लिए